गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में और उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो आपको बताया था। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लिक्विड स्टेट की जो प्रॉपर्टी है कि लिक्विड जो है उनका फिक्स्ड शेप नहीं होता, डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। सेकेंड प्रॉपर्टी है लिक्विड हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम। कोई भी लिक्विड आपने मेजर करके ले लिया, उसको दूसरे कंटेनर के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहने वाला है। फिक्स्ड उनका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। शेप जो है वो उनका फिक्स्ड नहीं होता है। अब लिक्विड की जो डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन क्या होगी, कम होगी। इसके बाद में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड के कंपैरिजन क्या होगा, कम होगा। लिक्विड है वो क्या होंगे, थोड़े कंप्रेसिबल होंगे सॉलिड के कंपैरिजन। थर्ड जो है लिक्विड डिफ्यूज मोर इजीली देन सॉलिड। डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा होगा और गैस में सबसे ज़्यादा होगा। और लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो होते हैं, पानी नीचे डोलिए तो फ्लो होकर आगे चला जाएगा, लेकिन सॉलिड अगर आपने कोई सॉलिड पीस है वो मान लेते हैं वहाँ से आगे जाने वाला नहीं। ये फ्लूइडिटी कहलाता है। जो लिक्विड है वो प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। तो कंपैरिजन जब आएगा आपको राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आज हम बात करेंगे जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है, द गैसियस स्टेट, है ना। मैटर के बारे में बात करें और उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब गैसियस स्टेट को समझने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है और ये इजीली आप घर पे कर सकते हैं। इन गैस द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे सॉलिड और लिक्विड और गैस के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ मैंने बनाया, ये किसके लिए मैंने बनाया, सॉलिड के लिए। इसमें जो पार्टिकल है वो इस तरह से होंगे पास। लोअर क्लासेस में आप इसी तरह से समझ चुके हो। गैस है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, बिल्कुल होंगे। लिक्विड के अंदर इतना गैस है जैसे यहाँ, और जो गैस है उसके अंदर सबसे ज्यादा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से। तो तीनों में जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा इसकी, फिर उसकी कम, फिर सबसे कम। इसके बाद में डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा इसका, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा इसका होता है, फिर उससे कम इसका, सबसे कम इसका। डेंसिटी सबसे ज्यादा इसकी होती है, फिर इसकी कम होती है और सबसे कम क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, ठीक है। ये नेचर। अब गैसेस स्टेट को समझने के लिए एक्टिविटी दी है, उसको हम बात करेंगे। उसके पहले जो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टी पड़ी वही प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन ये कंपैरिजन तो कम हो जाएगी, कोई बढ़ जाएगी कोई कम हो जाएगी। जैसे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे देखो ये जो इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, दूर दूर में। यहाँ पर इतना डिस्टेंस है और यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या होगा, फोर्स इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगा वो सबसे कम किसमें होगा, गैस के अंदर। फिर उससे ज्यादा किसमें होगा, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड से लिक्विड का ज्यादा होता है गैस से, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स का इसमें नेग्लिजिबल, ना के बराबर इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। As a result, the constituent particles in gas are free to move in any direction with high speed, है ना। गैस है वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर हाई स्पीड से मूव करने के लिए क्या रहती है, फ्री रहती है, क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो ना के बराबर रहता है। आपको बुक में पेज टू पेज आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ एक एक सेंटेंस को आपको रीड करना पड़ेगा और वीडियो को एक बार दो बार तीन बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी दे रखी है उसको आप समझिए। अपने को एक्टिविटी में सबसे पहले क्या है, रिक्वायरमेंट होती है, चीज़ों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको 100 ml की सिरिंज, है ना। 100 ml की सिरिंज मिल जाएगी आपको मेडिकल स्टोर से। 300 ml की सिरिंज आप ले आए एंड क्लोज देयर नोजल विद द रबर कॉर्ड, है ना। नोजल क्या है, जैसे सिरिंज है ना, इसका ये इस तरह से पार्ट जो आगे आएगा और ये इसका पार्ट है। इस पार्ट को क्या करना है, रबर कॉर्ड से बंद कर देना और यहाँ पर इस तरह से शेप होता है और इसके अंदर क्या लगा होता है, इस तरह से पिस्टन लगा होता है पूरा, और इसको यहाँ से क्या करने का होता है, प्रेस करने का होता है, ठीक है। जैसा बुक के अंदर दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये वाला जो पेज है उसके ऊपर ये सिरिंज का पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। सिरिंज आप लोगों ने देखी भी है, जो इंजेक्शन जिससे नॉर्मली इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इंजेक्शन लगता है, सिरिंज का क्या है वहाँ पर यूज होता है, ठीक है।
तो 3 सीरीज की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में उसके नोजल, उसका जो माउथ है, जो ओपनिंग पॉइंट है, जैसे ये मार्कर है, इसका ये क्या है ओपनिंग पॉइंट, सीरीज समझ लो, ये क्या हो गया नोजल, इसको किससे बंद कर देना है, रबर कॉर्ड से। जैसे इसमें टक्कर से इसको बंद कर, ऐसे रबर कॉर्ड लगा देना है, जैसा फिगर के अंदर बताया हुआ है। फिर क्या करना है, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सीरीज, जो इसका पिस्टन जिसमें जैसे इंजेक्शन होता है ना, तो उसके अंदर पीछे पिचकारी होती है, सबने देखिए पिचकारी में क्या पानी भरने के लिए पानी में डुबोने के पीछे खींचते हैं, तो पीछे जो खींच रहे हैं पर हाथ से पकड़ रहे हैं वो पिस्टन कहलाता है, ठीक है। तो उस पिस्टन को सब में से क्या कर लेना है, रिमूव कर लेना है। फिर तीनों सीरीज के अंदर अलग अलग चीजें बनी है। ए सीरीज है, उसके अंदर कुछ नहीं बना है, सिर्फ एयर रहेगी। बी सीरीज के अंदर वाटर बनना है, थोड़ा सा वाटर बनेंगे, और थर्ड सीरीज के अंदर चॉक पाउडर वगैरह ऐसा कुछ उसके अंदर डालेंगे। लिविंग 1 सीरीज अनटच्ड, फिर वाटर इन द सेकंड एंड पीस ऑफ द चॉक इन द थर्ड, ठीक है। तीनों सीरीज के अंदर एक के अंदर ऐसा इसको फ्री ऑफ छोड़ देना है, दूसरे में वाटर भरना है, तीसरे में क्या करना है, चॉक जो है वो डालना है, कोई ऐसा आपके पास सब्सटेंस है मटेरियल जो उसके अंदर डाल सके, ऐसा आप डालें, आप पल्सेस भी उसके अंदर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंसर्ट द पिस्टन, फिर पीछे से वापस इस पिस्टन को क्या करना है, अंदर डालना। ऐसा पूरी सीरीज नहीं भर देनी है, ऊपर थोड़ा सा आपको क्या है खाली रखना है, ताकि वो पिस्टन को डाल के अपन थोड़ा सा उसको क्या है प्रेस कर सके। तो तीनों पिस्टन वापस डाल देने हैं उसके अंदर। फिर क्या करना है, यू मे अप्लाई सम वेसलिन ऑन द पिस्टन बिफोर द इंसर्टिंग देम इनटू द सीरीज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट, ठीक है ना। थोड़ा सा पिस्टन पे ऑयल या वेसलिन लगा दे, जिसके कारण से वो उस सीरीज के अंदर उसका जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। नहीं होगा तो उसके ऊपर रबर कॉर्ड लगा होता है रबर का, वो इजीली अंदर मूव हो जाता है। नाउ ट्राई टू कंप्रेस, अब तीनों सीरीज को कंप्रेस करना है। जिसमें फर्स्ट वाली सीरीज एयर होगी उसको कंप्रेस करो, आप इजीली कंप्रेस कर पाओगे। बी में वाटर है, उसको आप कंप्रेस करोगे, थोड़ी देर जितनी स्पेस होगा वहां जाएगा, उसके बाद में वाटर क्या है वहां पर हल्का सा प्रेस करके आप कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन थर्ड वाली सीरीज के अंदर क्या होगा, वहां कंप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां सॉलिड भरा हुआ है। इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होगा, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर क्या हो जाएगा, गैस में। तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस में। गैस को दबा के बना जाता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर है, उसके अंदर कंप्रेस्ड गैस होती है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और जो एलपीजी और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसको गैस को लिक्विड स्टेट में चेंज करके फिर उसको कंप्रेस करके भरा जाता है। तो ये सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस में। फिर उससे कम होगी लिक्विड में, और सब बिल्कुल नहीं होगी वो हो जाएगी सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो ये एक्टिविटी के अंदर ये जो ऑब्जर्वेशन है, द फर्स्ट सीरीज व्हिच वाज लेफ्ट अनटच्ड कंटेन एयर, दिस सीरीज वाज इजीली पुश्ड इन, द पिस्टन ऑफ द सेकंड सीरीज which contain water has been pushed only little, while the piston of the third series could not be pushed because it contained chalk pieces। मैंने आपको पहले ही बता दिया, तीनों सीरीज है जिसमें एयर है उसको इजीली अपन प्रेस कर सकते हैं। जो बी है उसमें अपन क्या है प्रेस नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा ही कर पाएंगे, और सी में बिल्कुल ना के बराबर कर पाएंगे, ठीक है ना। जो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में कंक्लूजन ये हो गया कि गैसेस होती है वो सबसे हाई कंप्रेसिबल होती है, गैसेस होती है वो सबसे हाईली कंप्रेसिबल होती है, याद रखना ये। इसके बाद में लिक्विड थोड़े बहुत होते हैं, और सॉलिड है वो नहीं के बराबर इनकंप्रेसिबल होते हैं। और इससे अपने को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा होता है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा होता है गैस के अंदर होता है, ठीक है। अब अपन कुछ प्रॉपर्टीज जो दे रखी है बुक के अंदर एक एक को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर शेप की बात कर रहे थे अपन, ठीक है ना। एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं। शेप जो होता है वो सॉलिड के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लिक्विड के अंदर इसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, डू नॉट फिक्स्ड शेप नहीं होगा, है ना, डू नॉट फिक्स्ड शेप। फिर वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम भी सॉलिड और लिक्विड के अंदर वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, अनफिक्स्ड है, डू नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इसका फिक्स्ड नहीं रहेगा, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। अब फिक्स्ड क्यों नहीं होता है, गैसेस फिल द एंटायर स्पेस अवेलेबल होते हैं। जैसे रूम में आपको वहाँ पे पूरे रूम में हवा भरी हुई है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन रूम में ग्लास है वो एयर से वहाँ पे भरा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देगी। मतलब जो भी स्पेस है वो एयर से क्या हो जाता है, पूरा ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है। इसलिए इनका वॉल्यूम है, शेप है, वो फिक्स्ड नहीं रहता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, वो क्या होता है, बहुत नेगेटिव होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए वो किधर भी मूव कर सकती है एनी नेगेटिव डायरेक्शन। फिर एक ग्रीन
गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, ये मैंने बता ही दिया। तो कंप्रेसिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है ना, कंप्रेसिबल, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन है? गैस। फिर उससे कौन कौन सा हो जाएगा? लिक्विड। और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? सॉलिड। गैस है वो सबसे हाईली कंप्रेसिबिलिटी शो करता है क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो सबसे क्या होता है? कम होता है। एलपीजी सीएनजी का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है ना। एलपीजी सिलेंडर कंटेन पेट्रोलियम गैस अंडर द हाई प्रेशर। सीएनजी वी यूज ऑटोमोबाइल हाईली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस मेनली मीथेन। याद रखना ये नेचुरल गैस कौन सी होती है? जो सीएनजी के अंदर होती है। नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेचुरल गैस कंपटीशन एग्जाम तक आया हुआ है। मीथेन कौन सी होती है? मीथेन सीएनजी के अंदर। और एलपीजी में प्रोपेनल ब्यूटेन होती है। ठीक है। गैसेस हैव अ वेरी लो डेंसिटी, है ना। डेंसिटी ये सब कंपैरिजन है ना। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सॉलिड की। इसके बाद किसकी होगी? लिक्विड की। और सबसे कम किसकी होगी? गैस की। वो इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम इसके अंदर होता है इसकी। इसके बाद में है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी ये कंपैरिजन के साथ में मैं बता रहा हूँ। डिफ्यूजन जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम है उसमें क्या होगा? जो डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसका होगा? गैस का। इसके बाद में लिक्विड का। इसके बाद में सॉलिड का। ठीक है ना। कंपैरिजन आप याद कर लें। और इसका रीजन वो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब ये जो डिफ्यूजन होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में क्या है? बढ़ता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल, पानी जो है वो ऊपर नीचे गिर गया है ना, फैल गया, डूब गया, तो आप क्या करोगे? पोछे से उसको फैला देते हो। पंखा चल गया उसको, वो क्या हो गया? वहाँ पर वो सारा वेपर ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो एयर भी काम करता है, टेम्परेचर भी काम करता है। तो डिफ्यूजन टेम्परेचर के साथ में क्या है? बढ़ता है। खाना पका रहे हैं तो पहले खाना बन जाए धीरे धीरे, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर का ज़्यादा होता है तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो क्या है? बढ़ती है। ठीक है। तो डिफ्यूजन बिकम फास्टर एट द हाई टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एटम्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्पीड से ये मूव करने लगेंगे और जितना ये मूव होगा तो उतना ही क्या है? इजीली पहुंचा। जैसे अगरबत्ती होती है, बिना जलाए उसकी फ्रेगनेंस होती है अपने तक नहीं आती, लेकिन जैसे उसको जलाया तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो अपने नोज तक आ जाती है। ठीक है। कारण क्या है? वहाँ पर टेम्परेचर। जलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो अपने नोज तक इजीली आ जाएगी। गैस कैन बी इजीली फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कुछ भी चीज लिक्विड हो सॉलिड हो, वो हमेशा जो फ्लो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हुई होगी। ये ध्यान रखना, हाई से लो की ओर, है ना। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जैसे आप इसमें जैसे बलून में हवा भर रहे हो, बलून ले लिया आप, हवा भरते गए टैंक के बलून क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो एयर उसके अंदर आप भर रहे हो वो क्या करती है? उस बलून की जो बॉल है रबर की उसके ऊपर क्या है? प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से क्या है? वो बलून ब्रस्ट हो जाता है। नॉर्मली भी गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। कैसे ब्लास्ट हो जाता है? भाई गैस है वो जलती है, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? मूव करने लगेंगे बहुत ही फास्ट। काइनेटिक एनर्जी की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो कंटेनर की जो वॉल है उसके ऊपर क्या करेंगे? प्रेशर क्रिएट करेंगे। और प्रेशर क्रिएट करने से उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, वहां से वो ब्लास्ट वहां पर हो जाएगा। ठीक है। तो इस पैराग्राफ के अंदर पूरा ये दिया हुआ है। द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द गैसेस पार्टिकल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड द exerted pressure by the gas. Gases exert equal pressure in all direction. ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो exerted pressure होगा वो गैस का, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड का होगा, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ तक आपके जो स्टेट्स ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट हुई। आप बार बार वीडियो को देखिए और बुक को अच्छे से रीड कीजिए। और आपको याद कैसे करना है ना? गैसेस स्टेट की पहले सारी प्रॉपर्टी लिखती, सॉलिड स्टेट की लिखती, लिक्विड की लिखती, जैसे चैप्टर है वैसे वैसे आपको मेन मेन प्रॉपर्टी लिखती। ठीक है। उसके बाद में आप कंपैरिजन का एक टेबल बनाइए और यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखिए, जैसे मैंने लिखा है शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, डिफ्यूजन, क्या इफेक्ट हो रहा है। और उसमें जैसे इसका फिक्स्ड शेप है, इसका अनफिक्स्ड, इधर लिखिए क्या, यहाँ पर आपके टेबल में क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है। और यहाँ पर सॉलिड, फिर आपका हो जाएगा लिक्विड, है ना, फिर आपका हो जाएगा। उस तरह से आप क्या है? एक टेबल अच्छे से बना के आप डिफरेंसेस क्या है इसके अंदर याद कर सकते हो, है ना।
इस तरह से यहाँ पर आपने लिख दिया प्रॉपर्टीज, फिर जो सॉलिड है वो, फिर कॉलम बनाया लिक्विड, फिर आपने कॉलम बना दिया गैस। ठीक है, नंबर 1 प्रॉपर्टीज, यहाँ सीरियल नंबर डालो, फिर 1 प्रॉपर्टीज, जैसे शेप है, शेप यहाँ पे लिखा, और जो जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो आपको क्या कर देना है वहां पर लिख देना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि दिखाई दे रहा है, लिख दे रहा है। प्रॉपर्टीज, सीरियल नंबर, फिर प्रॉपर्टीज, फिर ये जो जितने भी स्टेट है मेटल की, सॉलिड, फिर क्या है लिक्विड, फिर क्या है गैस। ये इसमें पहले फर्स्ट आपने लिख दिया शेप। इस तरह से आप मेटल में उसकी प्रॉपर्टीज है वो आपको क्या है लिखनी है। ठीक है, तो तीनों स्टेट की मेटल प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो गई। आप वीडियो बार-बार देखिए। थैंक यू।